2 मिनट के अंदर 10 प्रकार की इंफॉर्मेशन लेके आ जाते हो। आपने इंस्टाग्राम चलाया, पहली रील आ गई तो अच्छा सा खाना वाना बना हुआ है, तो आपके मन में है सबसे पहले घर पर जाके आज क्या बना होगा पीजी के अंदर। स्क्रॉल किया, दूसरी जो आ गई कोई घूमने फिरने की, कोई 2-4 दोस्त है वो पहाड़ों में घूम रहे हैं, और कोई मैं चल पड़ा निकल पड़ा टाइप के गाने पीछे लगे हुए हैं बैकग्राउंड के अंदर। आपके मन में आ गया कि यार घूमने जाके आना है, पेपर कब खत्म हो, घूमने जाके आएंगे। फिर जो कोई कोई प्यार मोहब्बत की कोई शायरियां आ गई तो फिर आप उधर दिमाग लगाने लग गए। फिर जो वो कोई पुराने कोई दोस्तों की कोई 2-4 वो आगे 4-5 दोस्त ग्रुप के अंदर, और फिर वो आगे वो पुराने दिन वो सुहाने दिन वो, तो आपको वो दोस्तों की याद आ जाती है। फिर अचानक से एक वीडियो आती है जिसमें कि कोई आईएएस आईपीएस जो वो गाड़ी से निकल रहा है और पीछे तक देना टाइप का गाना बज रहा है, और आपको मोटिवेशन मिलता है अब करेंगे पढ़ाई। पिछले 2 मिनट में 5 बार तो अपना मन बदल चुके हो। तो ये जो है आपके माइंड में एक इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। जो हमें टाइम की वैल्यू नहीं है, हम पैसे जो है उसके बचाने के लिए तो बहुत भागते हैं, लेकिन टाइम की हमारी वैल्यू नहीं है। आज यदि आपका एक दोस्त, स्टूडेंट लाइफ में इतने ही पैसे होते हैं कि आज आपका एक दोस्त यदि आपसे 2,000 रुपए उधार ले ले और वो आपको वापिस नहीं करे, आपको लगभग लगभग 3-4 साल तक याद रहेगा। लेकिन वही दोस्त यदि आपके 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन खराब कर दे तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस चीज से है कि उसने 1,000 रुपए 1,500 रुपए ले लिए तो वो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर गया। और यदि कोई दोस्त आपका जो टाइम खराब कर गया, आपको उससे रत्ती भर की दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके लिए टाइम बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है और पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम उस समय में अंतर कर नहीं पाते। देखो इंपॉर्टेंस की लेवल होता है, सबसे पहला जो लेवल है वो होता है पैसे। पैसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। सेकंड जब आप लेवल पर पहुंचते हो तो हम कहेंगे कि सर टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ एक एग्जांपल आपको देता हूं जो बिल्कुल मैंने फेस किए हैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर, उन सब चीजों के बारे में। एक ना उस समय में तेज ऐप आई थी, जो कि जैसे गूगल पे है ना, तेज पे ऐसे करके शायद कोई एक ऐप आई थी, जो कि आप किसी दूसरे को रेफर करते हो और वो डाउनलोड करवाते हो तो आपको 10 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते थे? 10 रुपए मिलते थे उस टाइम पर। तो बहुत सारे जो दोस्त है ना वो ये करते थे कि वो रेफर करवाते थे और जो ना वो 10 रुपए बनाते थे। ठीक बात है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर 10, 20, 100 रुपए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कभी मैंने ये नहीं करवाया। कारण क्या है? क्योंकि मुझे इसमें कम से कम भी 20 मिनट लगेंगे, उसको कन्विंस करना, उससे डाउनलोड करवाना, उसको कोड भरवाना, 20-25 मिनट तो गए। मेरे जो 20-25 मिनट कम से कम 10 रुपए से तो ज्यादा वैल्यूबल थे। आज के समय में तो हो सकता है ये हजारों में हो, लेकिन उस समय में भी 10 रुपए से ज्यादा वैल्यूबल तो थे ना 20 मिनट। तो इसलिए अपन इस झंझट में कभी पड़े नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई हमेशा पैसे की बजाय टाइम को वैल्यू दी, कई बार कुछ गलतियां हुई भी है। जैसे कि मुझे एक याद है, हम एक बार ना 2 दोस्त थे, हम जो है वो मिक्सी लाने गए, और नॉर्मल बाजार में जो रेट पता किया तो उसमें शायद जो भी मुझे याद नहीं कितना था, और किसी ने कहा कि उधर अजमेरी गेट पर, जयपुर में अजमेरी गेट पर जो वो थोड़ी सस्ती मिलती है। हम दोनों दोस्त चले गए वहां पर और 150 रुपए सस्ती मिली वो। जब वापिस आए तो हमने हिसाब किताब किया कि देखो 150 रुपए बच गए, लेकिन अपन ने 50 रुपए आने जाने के लगा दिए, 30-40 रुपए का जूस पी लिया, बचे कितने? 70-80। और उसके चक्कर में घंटे कितने लगाए? 3। तो क्या 3 घंटे 70-80 रुपए से ज्यादा या कम वैल्यूबल है क्या? नहीं है। लेकिन हम जो है वो टाइम को वैल्यूबल मानते ही नहीं है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ जगह पर ऐसी जहां पर कुछ पैसे लग रहे हैं लेकिन आपका टाइम बच रहा है तो वो किए जाए। तीसरा जो लेवल होता है, हम सिर्फ टाइम के हिसाब से भी नहीं देख सकते। तीसरा जो लेवल होता है वो होती है एनर्जी। एनर्जी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं जब आपको कहूं कि नोटिस योर टाइम, आप अपने टाइम को नोटिस करें, तो आप ऐसा नहीं कि भी मैंने आधे घंटे घर पर बात की, मैंने आधा घंटा खराब कर दिया, नहीं। वो आपको टाइम से थोड़ा सा ऊपर एनर्जी के लेवल पर भी सोचना पड़ेगा कि यदि आपने आधा घंटा लगाया है घर पर बात करने में तो आपका एक तरीके से मूड फ्रेश हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर से पढ़ने का मन कर रहा है, एनर्जी एक तरीके से रिचार्ज हो गई। तो आपको वो उस आधे घंटे को वेस्टेज के रूप में नहीं देखना, आपको उसको एनर्जी के रूप में देखना है। जैसे मैंने कहा कि आप दोस्तों के साथ बैठ लिए है ना, तो फिर हमेशा उसको टाइम के सेंस में नहीं देखना। यदि कुछ ग्रुप ऐसा है जो कि वैल्यूबल डिस्कशन करता है, कुछ ग्रुप ऐसा है जिसमें हंसी मजाक के साथ साथ भी वो सब चीजें भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ में काम की बातें भी होती है, तो उसको आप सिर्फ टाइम के हिसाब से भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपको ओवरऑल एनर्जी भी दे रहा है।
ज्यादा अच्छा करने की। तो सबसे पहला जो मैं यहां पर टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था वो क्या है, वैल्यू ऑफ टाइम। आप अपने टाइम की वैल्यू तो समझें। आज आपके टाइम की वैल्यू यदि आप मिनटों के या फिर घंटे के हिसाब से निकालें तो हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए, कितनी भी आपकी जो है टाइम की वैल्यू हो सकती है 1 घंटे की। जो बड़े बड़े जो सिंगर होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, वो 3 घंटे के कॉन्सर्ट में आने का, 3 घंटे के आने के कितने कितने रुपए चार्ज करते हैं, यानी कि उनकी 1 घंटे की कीमत है वो। हमारी भी है, लेकिन हम उतना अच्छे से मानते ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं यहां पर बात कर रहा था वो क्या, वैल्यू ऑफ टाइम। प्रैक्टिकल, ये तो चलो ठीक है, थ्योरी के लेवल पर आपको समझ में आ गया। प्रैक्टिकली करना क्या है, वैल्यू हमारे टाइम की हमें कैसे पता लगेगी, तो जब आप अपने टाइम को नोटिस करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने टाइम को नोटिस करना है कि आप कहां पर जो वो टाइम बचा सकते हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर कि आप टाइम जो एक्स्ट्रा लगा रहे हो। अब चलिए दूसरे स्टेप पर चलते हैं। पहला स्टेप ये था कि आपने पता कर लिया, नोटिस कर लिया कि आपका टाइम जो वो कहां पर जा रहा है, और आपने नोटिस ये किया कि 3 या फिर 3 तो चल ज्यादा लगा लो, 2 घंटे जो है हमने सोशल मीडिया पर बिता दिए। ठीक है, क्यों बिता दिए, दूसरा स्टेप है कि हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। तो अब ये जो हमने नोटिस किया है, अब इसकी बचत कैसे करें। ये तो हमें भी पता है कि हम सोशल मीडिया पर टाइम लगा देते हैं और वो नहीं लगाना चाहिए। अब हम इसकी बचत करें कैसे, जो जो भी सोशल मीडिया पर आपका जो टाइम लगा है उसको हम बचत कैसे करें, तो जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है, तो उसको कैसे बचाएं। सोशल मीडिया के दौर में आपको पता ही है, सोशल मीडिया का एक और नुकसान है, ये हमारे दिमाग के अंदर एक इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। टाइम से ज्यादा ये हमारे लिए दूसरे तरीकों से ज्यादा नुकसानदायक है। कैसे, भाई आप लाइब्रेरी के अंदर बैठे, 7 से 8 आपने पढ़ाई की, फिर आपने 15 मिनट का ब्रेक लिया, 8:15 तक का आपने ब्रेक लिया। और ये 15 मिनट का ब्रेक क्यों लिया, तो आप कहते हो जी हमने आराम करने के लिए ब्रेक लिया, पिछले 1 घंटे से पढ़ रहे थे, आराम करेंगे। आप पिछले 1 घंटे से कोई दिहाड़ी तो नहीं कर रहे थे, कोई इंटे तो नहीं उठा रहे थे। तो काम आराम किस चीज का था, माइंड को रिलैक्स देने के लिए। माइंड को ही तो देना था ना रिलैक्स, बॉडी को थोड़ी देना था, माइंड को देना था। तो माइंड को रिलैक्स देने के लिए क्या करोगे आप, कोई भी माइंड का काम नहीं करोगे, लेकिन आप क्या करते हो, उल्टा करते हो। उस 15 मिनट में हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया चेक कर लेते हैं। तो माइंड को आराम कहां मिला, वो तो उतना उतना क्या, वो उससे बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। अभी तक आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आपका माइंड धीरे धीरे चल रहा था, अच्छा ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी थी। इन 15 मिनट में आप जो 2 मिनट के अंदर 10 प्रकार की इंफॉर्मेशन लेके आ जाते हो। आपने इंस्टाग्राम चलाया, पहली रील आ गई, तो अच्छा सा खाना वाना बना हुआ है, तो आपके मन में है सबसे पहले घर पर जाके आज क्या बना होगा पीजी के अंदर। स्क्रॉल किया, दूसरी जो आ गई कोई घूमने फिरने की, कोई 2-4 दोस्त है वो पहाड़ों में घूम रहे हैं, और कोई मैं चल पड़ा निकल पड़ा टाइप के गाने पीछे लगे हुए बैकग्राउंड के अंदर। आपके मन में आ गया कि यार घूमने जाके आना है, पेपर कब खत्म हो, घूमने जाके आएंगे। फिर जो कोई कोई प्यार मोहब्बत की कोई शायरियां आ गई, तो फिर आप उधर दिमाग लगाने लग गए। फिर जो वो कोई पुराने कोई दोस्तों की कोई 2-4 वो आ गई, 4-5 दोस्त ग्रुप के अंदर, और फिर वो आगे वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन, वो, तो आपको वो दोस्तों की याद आ जाती है। फिर अचानक से एक वीडियो आती है जिसमें कि कोई आईएएस आईपीएस जो वो गाड़ी से निकल रहा है और पीछे तक तक देना टाइप का गाना बज रहा है, और आपको मोटिवेशन मिलता है, अब करेंगे पढ़ाई। पिछले 2 मिनट में 5 बार तो अपना मन बदल चुके हो। तो ये जो है आपके माइंड में एक इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। जो भी पुरानी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको नई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाने के अंदर इंटरफेरेंस क्रिएट करता ही करता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपको घर से कोई एक अच्छी खबर मिले कि घर पे ये फायदा हो गया, 2 लाख रुपए का फायदा हो गया, या फिर कोई एक और कोई अपने घर पे कोई व्यक्ति हो जो बीमार था वो ठीक हो गया। तो आपका जो माइंड है वो अगले, जैसे ही लाइब्रेरी में बैठ गए, आप ये खबर सुनते ही तुरंत लाइब्रेरी में जाके बैठ गए, तो बताओ आपका माइंड जो उसके अंदर चलेगा ना थोड़ा सा। ऐसा थोड़ी होगा आपको पहले मिनट से जाके ही उतना ही कंसंट्रेशन बन जाएगा, नहीं बनेगा। ऐसे कोई नेगेटिव खबर सुन लो तब तो आधा घंटा गया, किताबों के पन्ने पलट रहे हैं भले ही, लेकिन वो हमारा दिमाग बैक ऑफ द माइंड उसमें चल रहा है। क्यों, क्योंकि एक नई इंफॉर्मेशन लेके आए। लेकिन आप तो पिछले 2 मिनट में 5 नई इंफॉर्मेशन लेके आ गए। तो यहीं से ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी शुरुआत होती है। ओवर थिंकिंग क्या होती है, ओवर थिंकिंग होती है कि जो हमें अभी काम करना है उसकी बजाय हम एक साथ सारी चीजें प्राप्त करने की सोचें।
यदि मैं कहूं कि मुझे पॉलिटी पढ़नी है, मतलब पॉलिटी पढ़नी है, ओवर थिंकिंग क्या करवाएगी आपसे, वो आपको इकोनॉमी के बारे में भी सोचने को कहेगी, वो आपको हिस्ट्री के बारे में भी सोचने को कहेगी। मतलब ये आपका पिन पॉइंट काम होना चाहिए था, लेकिन वो आपको पूरे दायरे में सारा आरएस का सिलेबस पढ़ा है। अरे हो जाएगा, जब होना होगा तब होगा, पहले क्यों नहीं पढ़े। अब क्या पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, लेकिन आपसे ओवर थिंकिंग ये करवाती है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं, जब पढ़ाई की बात करो तो कम से कम चलो हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात कर लो, लेकिन पढ़ाई की तो कर रहे हो। लेकिन आपसे ओवर थिंकिंग क्या करवाती है, आपको हेल्थ के बारे में भी सोचने को कहती है, आपको घूमने के बारे में भी सोचने को कहती है, आपको जो इधर उधर सारी काम मूवी वगैरह देखने को भी कहती है। जो आपका पिन पॉइंट ये होना चाहिए था, आपको ओवर थिंकिंग आपके दायरे को इतना बढ़ा देती है, उसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन बनता नहीं है। तो जो सोशल मीडिया है वो इस तरीके से नुकसानदायक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था एनर्जी, सोशल मीडिया हमारा सिर्फ टाइम लेके जाता होता ना, कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे पास टाइम की कमी है ही नहीं, हम तो खुला लुटा रहे हैं टाइम। सोशल मीडिया नहीं लेके जाएगा तो हम थड़ियों पर बैठ के लुटाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपकी एनर्जी लेके जा रहा है, आपका कंसंट्रेशन जो है ना वो लेके जा रहा है। किस तरीके से, साइंटिफिकली मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लेके जा रहा है। जो पिन पॉइंट आपका काम होना चाहिए था, आपकी ओवर थिंकिंग आपसे चिंता करवाती सारे सब्जेक्ट्स की। चलो यहां तक तो फिर भी पढ़ाई का ही दायरा था। अब आपकी ओवर थिंकिंग जो सोशल मीडिया की वजह से हुई है, वो आपको बाकी जो एरियाज है लाइफ के उसकी भी चिंता करवाती है, और इस वजह से हम कंसंट्रेशन जो वो कर ही नहीं पाते। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो है इस सोशल मीडिया के जो चंगुल से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, और ये हमारे माइंड का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम कर देगा, हमारी ओवर थिंकिंग को भी कम कर देगा। क्या किया जा सकता है इसके लिए, तो इसके लिए 2-3 छोटे छोटे प्रयास किए जा सकते हैं। पहली बात तो देखो, ये सारा काम विल पावर का है, संकल्प शक्ति का है। आपको थोड़ी विल पावर दिखानी पड़ेगी, है ना। तो मैं ये काम करता हूं, ये जो सोशल मीडिया से कैसे थोड़ा छुटकारा पाना है, इसको 2 भागों में बांट लेता हूं। एक विल पावर के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा मैं आपसे कुछ काम जबरदस्ती करवा देता हूं। कैसे जबरदस्ती कैसे करवाएं, तो यदि मैं आपको एक इस तरीके की ऐप बता दूं जिसके बाद आपका मोबाइल चले ही नहीं, आप चाह के भी सोशल मीडिया चला ही नहीं सकते, सबसे अच्छा तो क्या है कि वो जो कीपैड वाला फोन आता है वो ले आओ।